नमस्ते एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री एंड वेलकम टू लेट्स ग्रैटिट्यूड। आई होप आप सभी ठीक हो। तो आज का दिन बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज बीइंग अ महादेव फैन मैं चाहती हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करूँ। तो जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। तो आज मैं मेरे भाई और मेरे कुछ करीबी दोस्तों के साथ हम जा रहे हैं पुणे के भीमा शंकर। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग ये महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री माउंटेन्स पे स्थित है। तो जैसे हम हमारे सफर पर निकलते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये रास्ता है, खूबसूरत से पहाड़, ये हरियाली, ऐसे लगता है कि ये रास्ता खत्म ही ना हो। स्वागत आहे आपलं भीमाशंकर तीर्थक्षेत्रात। शंकर ज्योतिर्लिंग की कहानी जानते हैं। तो कहा जाता है कि पूर्व काल में भीम नामक एक बलवान राक्षस था जो रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। और जब उसे पता चला कि उसके पिता की मृत्यु भगवान विष्णु के अवतार श्री राम ने की है, तो वो बहुत क्रोधित हो गया और विष्णु जी को पीड़ा देने के उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न कर लिया। फिर ब्रह्मा जी का वरदान पाकर वो राक्षस काफी शक्तिशाली हो गया और उसने इंद्र सहित आदि देवताओं को भी हरा दिया
और उसके बाद उसने पृथ्वी को भी जीतना आरंभ कर लिया। कामरूप देश के राजा सुदक्षिण के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भीम ने राजा सुदक्षिण को हराकर कैद कर लिया। तो राजा सुदक्षिण भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। कैद में रहकर ही उन्होंने एक पार्थिव शिवलिंग बनाया और उसी की पूजा करने लगे। तो ये बात जब भीम को पता चली तो वो काफी क्रोधित हो गया और वो राजा सुदक्षिण का वध करने वहाँ पहुँच गया। जब भीम ने राजा सुदक्षिण से पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, तब राजा सुदक्षिण ने कहा कि मैं इस जगत के स्वामी भगवान शंकर की पूजा कर रहा हूँ। तब भगवान शिव के प्रति राजा सुदक्षिण की भक्ति देखकर भीम ने जैसे ही शिवलिंग पर तलवार चलाई, वहाँ भगवान शिव प्रकट हुए। प्रकट होकर भगवान शिव ने कहा, मैं भीमेश्वर हूँ और अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ। उसके बाद भगवान शिव और राक्षस भीम के बीच काफी भयंकर युद्ध हुआ और अंत में भगवान शिव ने भीम तथा अन्य राक्षसों को भस्म कर दिया। तब देवताओं और ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप इसी स्थान पर सदा के लिए निवास करें और इसी प्रकार सभी की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव उस स्थान पर भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थिर हो गए। ते आपल्याला आज भीमाशंकरची स्टोरी सांगतात। बरं का, हां, एक राक्षस मारला होता देवाने इथं या जागेवर. त्याचं इथं नाव राहत होता आहे? तो. त्याचं नाव होतं भीमा. भीमा राक्षस. त्याला 2 बायका होत्या. हां, त्या राक्षसाला 2 बायका होत्या. 2 बायका होत्या. तर देवाने त्याला मारलं इथं. मग त्या बाया काय म्हटल्या की देवा तुम्ही मारलं आम्हाला, आमच्या मालकाला, आम्ही काय करणार, आम्ही कुठे जाणार, काय राहणार, कसे जाणार. तर देवाने सांगितलं की पहिलं तुमच्या दोघींचं नाव घेणार आणि मग तुमच्या मालकाचं घेणार आणि शेवटला माझं नाव घेणार. तेव्हा मग त्या बायांचं नाव आहे डाकिन्या. डाकिन्या. डाकिन्या हां. म्हणजे 2 शंकिनी डंकिनी 2 बायका होत्या त्या. शंकिनी आणि डंकिनी. डंकिनी 2 बायका होत्या. मग त्या तिथे देवाने सांगितलं ना, म्हणलं लोक पहिलं म्हणणार की डाकिन्या भीमा शंकर, म्हणजे पहिलं त्या बायांचं नाव, मग ते राक्षसाचं नाव आणि शेवट देवाचं नाव. त्याला राहिलं लोकांनी देवाने सांगितलं काळजी करू, पहिलं नाव तुमचं घेणार. मग याला डाकिन्या भीमाशंकर म्हणतात. डाकिन्या भीमाशंकर. महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए और आगे ऐसी ही महादेव के 11 ज्योतिर्लिंगों के साथ बहुत सारे मंदिरों की सवारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद। हर हर महादेव।